वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें इंद्रजाल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें है अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र और सिद्धियां। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद। जिनजिन्ना प्रत्यक्षीकरण। मित्रों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में आत्माएं, प्रेत और पिशाच की अस्तित्व की बात कही गई है, ठीक इसी प्रकार ईसाई में डेविल या स्पिरिट और इस्लाम में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। आज हम आप लोगों को जिन्न जिन्नात के प्रत्यक्षीकरण साधना और उससे जुड़े कुछ रहस्य बताने वाले हैं। इस साधना को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी साधकों इसका ज्ञान हो। हर साधक को इस प्रकार की साधना और शक्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आप इसका सिद्धि करना चाहते हैं तो अपने गुरु से परामर्श जरूर ले, बिना गुरु के इस साधना को न करें। मित्रों, इस्लाम को मानने वाले लोग जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्नों को हाजरात में या हमजाद में कैद कर सकते हैं और जिन्नों से मित्रता भी संभव है। जिन्नों को सबसे ज्यादा हिना का इत्र पसंद है। जो व्यक्ति इस प्रकार के इत्र का इस्तेमाल करता है उस पर जिन्नों का साया मंडराता रहता है। जिन्न अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और न दिखने वाली ताकत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिन्न का उद्भव हवाओं में से हुआ है। आप कह सकते हैं कि जिन्न नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन्न बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करके 1000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इस बीच में जिन्न लोगों की मदद करता है, परंतु कुछ लालची लोग जिन्नों से बुरे काम करवाते हैं। जिन्न को मुख्य रूप से 5 प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। पहला मरीद है। कहा जाता है कि मरीद जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है। आपने कई बार इन्हीं किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इस तरह के जिन्न समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। यह हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। दूसरा इफरित है। लोगों के दुनिया के जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित जिन्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। तीसरा सिला जिन्न है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन्न ही होती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। यह इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। सिला जिन्न ज्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। चौथा घूर जिन्न है। यह जिन्न मानव को अपना भोजन बनाते हैं। इंसान का मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयावह होते हैं। पांचवा वेताल जिन्न है। यह वैम्पायर होते हैं और ऐसे जिन्न इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम वेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। इन 5 प्रकार के जिन्नों को काबू में करना सत्य मार्गी साधक के लिए सबसे आसान बात है। इन 5 प्रकार के जिन्नों की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की विधि व्यवहार होता है।
चलिए आपको हम जिन्न जिन्नात से कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग विधि को बताते हैं। मित्रों, शाबर मंत्र प्रयोग विद्या से जिन्न को प्रकट करने का बड़ा अद्भुत तरीका दिया गया, बहुत ही सरल अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान की मदद से हम जिन्न को अपना गुलाम भी बना सकते हैं, उसे अपने सेवक की तरह कोई भी काम करवा सकते हैं। इसको सिद्ध करने के बाद जो भी साधक का इच्छा होता है वह पलक झपकते ही सारा काम कर देता है, बिना रुके हुए साधक का सारा काम करता रहता है। साधक इसे अपना दोस्त भी बना सकता है और हर समय वह साधक के साथ ही रहता है। जिन्न क्या क्या कर सकता है, चलिए हम जान लेते हैं। मित्रों, जिन्न की सिद्धि करने वाला साधक किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी पक्का वशीकरण कर देगा। बस आपको उसको उसका नाम और उसकी फोटो दिखानी होगी, बस इतना सा ही काम आपको करना होगा। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो आपको बस इशारा करने की देर है, वह दुश्मनी छोड़ देगा। जिन्न की सहायता से अगर धन की समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है और ना ही समझ में आ रहा है कि कहां पैसा लगाऊं, तो बस आप जिन्न को हुक्म कर दीजिए। जिन्न आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा और आपको कभी भी परेशानी में नहीं डालेगा। जितना भी उससे हो सकता है वह आपकी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा भी करेगा। यह शाबर मंत्र इस प्रकार से है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, बालक की रखवाली जय काली, भैरव कपाली जटाराती, खेले चंद्र रात कैडी, मठा मसनिया वीर चौहटे, लड़का मसनिया वीर ब्रज, काया जय करम नरसिंह धाया, नरसिंह कोई कपाल चलाया, लोहे खोले लोहे का कुंडा, मेरा तेरा बाढ़ फटक, भूगोल बैठन काल भैरव बाबा, नाहर सिंह अपनी चौकी बठान, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना विधि। मित्रों, कहा जाता है कि यह साधना 21 शनिवार और 21 रविवार को किया जाता है। इस साधना में 10 बजे के बाद 21 माला का जाप आपको करना होता है और जब जिन्न साधक के सामने प्रकट होता है तब साधक को उसको वचन में बांध लेना अति आवश्यक होता है। वचन बंद होने के कारण वह साधक के साथ हर समय रहता है। यह साधक के साथ एक सच्चे मित्र के रूप में भी जिन्न साधक का सारा काम करेगा। अगर आप इस प्रकार से साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप चाहें तो किसी सेवक की तरह भी आप इससे काम ले सकते हैं। यह उसी प्रकार आपका काम करेगा जैसा कि एक नौकर आपका हर प्रकार से काम करता है, पर आपको अपनी शर्तें हमेशा इसमें निभानी होगी और कोई भी भूल चूक नहीं करनी होगी, किसी भी नियम को तोड़ना नहीं होगा। अगर आपको यह साधना और जानकारी पसंद आई है तो आपका धन्यवाद।